पिथौरागढ़ जनपद में आज एसपीओ साइबर वॉलंटियर डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी ने पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के दिशा निर्देश पर पिथौरागढ़ शहर के बैंकों, एटीएम, दुकानों, सार्वजनिक और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में साइबर क्राइम जागरूकता के पोस्टर लगाए। इस दौरान उन्होंने आम जनता को साइबर ठगी की जानकारी देकर साइबर धोखाधड़ी से बचाव के तरीके भी बताए गए। पिथौरागढ़ जिले के तहसील बंगापानी, धारखेत, तोमिक पीएमजीएसवाई मोटर मार्ग पांगर सैंड से तोमिक तक मोटर मार्ग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई है। वहीं अब लोग जान हथेली में लेकर आवाजाही कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। डीडी हाट यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई धारचूला से मांग करते हुए तत्काल जहां पर मोटर मार्ग अत्यधिक खराब है वहां पर मोटर मार्ग ठीक करने की मांग की है। पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं यातायात नियमों और मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले 92 लोगों के विरुद्ध की कार्रवाई। पिथौरागढ़ थाना मुंशियारी क्षेत्रांगत 2 लोग क्रमशः कविंदर सिंह निवासी शेरा मुंशियारी तथा कैलाश सिंह निवासी उपरोक्त के द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज कर शांति व्यवस्था भंग की जा रही थी, जिस क्रम में उपनिरीक्षक बीसी मासीवाल के द्वारा उक्त दोनों को धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। पिथौरागढ़ एसपी के निर्देश पर पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा जनपद में वारंटी अभियुक्तों को दबोचकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है, जिस क्रम में एचएसओ कोतवाली राजेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा माननीय न्यायालय से जारी धारा 363, 342, 354 भादवी व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जारी गैर जमानती वारंट के अनुपालन में एक वारंटी अभियुक्त हिमांशु जोशी निवासी धारी धमौड़ ऐचोली पिथौरागढ़ को ऐचोली क्षेत्र से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डीडी हाट यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने कहा, मतकोट बोना मोटर मार्ग 13 किलोमीटर में बीती रात अत्यधिक बारिश होने से मलबा आने के कारण मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसके चलते उन्होंने संबंधित विभाग ब्रिडकुल के द्वारा अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा, फंसे हुए लोगों के द्वारा खुद ही मोटर मार्ग खोलना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने पिथौरागढ़ जिला अधिकारी से मांग कर संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई कर मोटर मार्ग को तत्काल खोलने के लिए आदेशित करने की मांग की है। पिथौरागढ़ जनपद में आज सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य नरेंद्र चंद ने कहा, पौधारोपण के साथ उनकी देखभाल व संरक्षण आवश्यक है। धमौड़ क्षेत्र में आयोजित वृक्षारोपण समारोह में ऋतु रौतेली एवं शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर मंजूवाला ने कहा कि घरों के आसपास चूक, पूलम, अमरूद के पौधे लगाने और उनकी देखभाल परिवार के लोगों के द्वारा करनी चाहिए। इसमें सभी का भला होगा। इस दौरान उन्होंने पौधों की देखभाल करने के लिए सभी लोगों से सहयोग करने की बात कही। इस दौरान आज के कार्यक्रम में कुल 10 पौधे लगाए गए, जिनमें चूक, आंवला, अमरूद, बांज आदि पौधों का रोपण किया गया। पिथौरागढ़ पूर्व सैन्य अधिकारी व क्लब के सदस्य नरेंद्र चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सैनिक ऑफिसर क्लब की स्थापना 30 जून 1930 को हुई थी। पूर्व सैनिकों के द्वारा हर वर्ष क्लब के स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसके चलते आज भी धूमधाम के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, क्लब स्थापना दिवस के अवसर पर मेजर त्रिलोक सिंह और संगठन अध्यक्ष, सचिव सहित क्लब के अनेकों लोग उक्त स्थापना दिवस पर मौजूद रहे। लद्दाख में T-72 टैंक को नदी पार करवाते वक्त भारतीय सेना के 5 जवान नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शहीद हो गए थे। देश सेवा में शहीद हुए 5 जवानों में से एक जवान उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में पावे ब्लॉक के बिसिल्ड गांव का रहने वाला था। भूपेंद्र नेगी, जो देश सेवा करते हुए लद्दाख में शहीद हो गया। भूपेंद्र का परिवार वर्तमान में देहरादून में रहता है, लेकिन भूपेंद्र के शहीद हो जाने से उनके गांव और पौड़ी जिले में शोक की लहर छा गई। आदि कैलाश यात्रा अंतिम दल का
पर्यटक आवास गृह डीडीहाट में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी के नेतृत्व में निगम कर्मचारियों ने सभी यात्रियों का फूल माला पहनाकर और जूस पिलाकर यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान यात्रियों ने पर्यटक आवास गृह में अपने अनुभव साझा किए। वहीं यात्रियों ने कहा कि उनकी आदि कैलाश की यात्रा अद्भुत रही। वहीं यात्रियों ने कहा कि उन्होंने काला पानी, नावी डांग व जोलिंगकोंग में दर्शन के साथ साथ पौधारोपण भी किया। वहीं यात्रियों ने निगम की व्यवस्थाओं की भरपूर सराहना की। इस अवसर पर दिनेश गुरुरानी ने कहा, आदि कैलाश यात्रा प्रथम चरण का यह अंतिम दल था। बरसात के चलते यात्रा 2 महीने के लिए स्थगित हुई है। शीघ्र ही यात्रा प्रारंभ होगी। उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर भैरू चौबट्टा में युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने गांव में ही 2 लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। वहीं मृतक का हत्या से कुछ समय पहले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें गांव के ही 2 लोगों को अपनी हत्या का वह जिम्मेदार बता रहा है। मृतक द्वारा वीडियो सोशल मीडिया में डालने के कुछ समय बाद ही गाड़ी के छत से युवक का शव लटका हुआ मिला। परिजनों द्वारा उन 2 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कर दोनों युवकों की जल्दी गिरफ्तारी करने की मांग की है। वहीं परिजनों के द्वारा अभी तक दोनों युवकों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जिला अस्पताल में हंगामा काटा गया। वहीं परिजनों को अस्पताल में हंगामा काटते देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। वहीं एसडीएम मोनिका आर्या के द्वारा परिजनों को आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, साथ ही दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कल शाम लगभग 8:30 बजे के लगभग मुझे ग्राम प्रहरी के द्वारा सूचना मिली थी। भीड़ चौबट्टा के बनियावडार बैंड में मनोज कुमार नाम का व्यक्ति को गाड़ी पे लटका हुआ देखा, जिसकी सूचना प्राप्त हुई हम मौके पर पहुंचे और हमें देखा वहाँ तो मनोज कुमार पुत्र श्री केसर नाम का व्यक्ति गाड़ी से लटका हुआ था और जिसके पैर जमीन पे मिलते हुए हैं। और हमें यह हादसा नहीं, हमें यह हत्या का मामला लग रहा है। हमें शासन प्रशासन से अपील है कि इस मामले पर यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए अपराधी व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कल रात को इसमें हमें सूचना मिली थी कि रेवेन्यू पुलिस के एरिया में एक डेड बॉडी मिली हुई है, गाड़ी से बनी हुई। तो जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई तत्काल वहाँ पे तहसीलदार के नेतृत्व में और पटवारी जो वहाँ के हैं पूरी की पूरी टीम रेवेन्यू की ओर से गई। जब मौके पे देखा गया तो पुष्टि हुई कि वहाँ पे एक डेड बॉडी है और तत्काल उसका पंचनामा करके सुबह आज पोस्टमार्टम की भी कार्रवाई वहाँ पे हो चुकी है। और जो 2 इसमें हमें नामजद एफआईआर में दर्ज कर चुके हैं 302 और 392 में, दोनों का नंबर ट्रेस करके पुलिस को भी दे दिया जा चुका है ताकि उनको ट्रेस भी किया जा सके। और इसमें डीएम मॉडल के द्वारा जो हमें आदेश प्राप्त हुए हैं तत्काल इसको रेगुलर पुलिस में ट्रांसफर करने की भी कार्रवाई का निर्णय है। तो इसमें भी हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जो भी पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके। राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। क्षेत्र में कलयुगी मां ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। राजधानी पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर मृतक की मां सहित हत्या में शामिल युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मामले की जनता से पूछताछ कर जांच की। वहीं एसएसपी देहरादून ने पटेल नगर थाना क्षेत्र को सभी पहलुओं के इन्वेस्टिगेशन बारीकी से करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राजधानी पुलिस मामले की जांच में जुटी। शक होने पर मृतका की मां हरप्रीत कौर को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल लिया। देखिए, पटेल नगर क्षेत्र में बड़ा सनसनीखेज और दुखद प्रकरण सामने आया, जिसमें
एक माँ ने अपनी बेटी की जो हत्या में शामिल रही और साथ ही साथ अपने जो उनके संबंध थे एक लड़के के साथ, उसके साथ मिलकर उसकी गला दबा कर पहले हत्या करी। इसके बाद जो है उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी डेड बॉडी को हैंग कर दिया था, जिससे बाद में लगा कि उसकी सुसाइड के द्वारा मृत्यु हुई है। चूंकि जब ये सूचना आई थी तो इसका पुलिस ने मौका निरीक्षण किया था, कुछ संदिग्धता उसमें प्रकट हुई थी और इसीलिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। और तभी बिन टाइम इसमें बीच में पता चला कि कहीं ना कहीं जो महिला जो मृतका की जो माँ है वो उसका किसी लड़के के साथ संबंध था और वो सुबह यहाँ पर देखा गया था। इसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस और अन्य पूछताछ की गई तो समस्त घटनाक्रम का खुलासा हुआ, जिसमें जो मृतका जो लड़की है 19 साल की, उसकी मदर और उनके प्रेमी द्वारा मिलकर उसकी सुबह हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको हैंग कर दिया गया। दोनों लोग को अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी समस्त चीज़ों की पुष्टि हुई है।